सूतमाशीनामभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादा कुशला शौनको ब्रवीत। भागवत के जो महात्म्य में है उसका जो तीसरा श्लोक है उसमें क्या लिखा है, नेम से मतलब नेमिषारण्य एक वन है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला के नाम से जाना जाता है। तो क्या करें, नेम से सूतम आसीनम अभिवाद्य। सूत जी महाराज आसन पर आसीन होते हुए, और सूत जी महाराज कैसे हैं, बोले महामतिम, महामति वाले श्री सूत जी महाराज आसन पर बैठे हैं। और शौनकादि ऋषियों ने उनका क्या किया, अभिवादन मतलब प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया। और शौनकादि ऋषि कैसे हैं, बोले शौनकादि ऋषि कथा अमृत आस्वादन लेने में कुशल हैं। ऐसे शौनक जी महाराज अब्रवीत बोले। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बात है, सूत जी की कितनी तारीफ की है, महामति वाले ऐसे हैं सूत जी। और शौनकादि ऋषि के हैं, कैसे हैं, बोले कथा अमृत जो आस्वादन लेने में जो कुशल हैं, ऐसे शौनक जी बोले। क्या बोले, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा श्रोताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। यहाँ पर जी क्या कह रहे हैं, शौनकादि ऋषि बोले ना, शौनको अब्रवीत। शौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आप कैसे हो, बोले अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आप कैसे हो, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास क्या है, ज्ञान है। ऐसे हे सूत जी महाराज हमको कथा सुनाइए। बोले वो कथा कैसे हो, बोले मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए औषधि के समान हो, हमारे कानों के लिए रसायन के समान हो, ऐसे कथा सारम आख्यायी, हमसे कहो। सबसे पहले शौनकादि ऋषियों ने क्या कहा, अज्ञान रूपी अंधकार को जो नष्ट करने वाले हो, और आपके पास कोटि सूर्य के समान जो ज्ञान है, ऐसे सूत जी महाराज हमको कथा सुनाइए, कथा सारम आख्यायी। और वो कथा सार कैसे हो, मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों के लिए जो रसायन के समान हो, औषधियों के समान हो, ऐसी कथा हमको सुनाइए। उसके बाद सूत जी महाराज जी से क्या कहते हैं सनकादि, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से युक्त महान विवेक कथम वर्धते, महान विवेक कथम वर्धते, कैसे जागृत होगा, महान विवेक कैसे बढ़ेगा, हमको बताइए। और वैष्णव लोग माया मोह निरासस्य, वैष्णव लोग हैं माया और मोह से निष्कपट कैसे होते हैं, कथम क्रियते, वो माया मोह को कैसे नष्ट करते, ऐसे हमको बताइए। चौथे श्लोक में क्या बोलते हैं, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि से कहते हैं, यह घोरे, इस घोर कलिकाल में प्रायः, कलयुग में प्रायः जीव असुरताम गता, आसुरी प्रवृत्ति का हो रहा है। सभी व्यक्ति नहीं, प्रायः कोई आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं।
और जब आसुरी प्रवृत्ति के होते जाएंगे तो क्या होगा? बोले क्लेश, क्लेश उत्पन्न होंगे जीवन में। और क्लेशाक्रांतस्य, जब क्लेश उत्पन्न होंगे तो तस्यैव 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 शोधनी, तस्यैव मतलब तस्यैव उसका, शोधनी किम परायणम, उसका उपाय क्या है? शोधने मतलब उसका उपाय क्या है? इस घोर कल काल में सभी प्राणी आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं और उसका उपाय क्या है, ऐसा हमको बताइए। जब आसुरी प्रवृत्ति का होगा तो क्लेशों से युक्त होगा, क्लेशों से युक्त होगा तो उसका उपाय भी होगा। तो तस्यैव शोधने किम परायणम, उसका उपाय क्या है? हे सूजी महाराज, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया, पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। हे सौनका सूजी महाराज, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया, जो कल्याण से भी कल्याण करने वाला हो और पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो, जो कल्याण का भी कल्याण, कल्याण करने से भी कल्याण हो और पवित्र को भी पवित्र कर दे, और जिससे कृष्ण प्राप्ति हो, निरंतर कृष्ण प्राप्ति हो, तद तद वद अधुना, तद उस साधन को, वद मुझसे, अधुना बताओ, शाश्वत मरण निरंतर, उस साधन को मुझसे बताओ। बोले जो कल्याण को कल्याण से भी कल्याण करने वाले हो, पवित्र को भी पवित्र करने वाले हो, और जो निरंतर कृष्ण प्राप्ति करा सके, है शरणम तद वद अधुना, आज मुझसे कहो।